आदाब अम्मी। आदाब बच्चों। आदाब। अरे वाह, मुझे पेंटिंग पसंद आई। शुक्रिया उबैद। हाँ, ये कमाल की है। पता है अम्मी की सारी पेंटिंग्स को कल सिटी हॉल में लगाया जाएगा। बेहतरीन। मैंने एक आर्ट क्रिटिक को इनवाइट किया है तो मुझे इसे मुकम्मल करना है। अगर तुम भी चाहो तो हर चीज बावर्ची खाने में मौजूद है। हाँ जरूर, शुक्रिया अम्मी। बहुत मजा आएगा। मैं हमेशा चाहता था। हम क्या पेंट करें? हाँ मुझे पता है। हाँ क्या? एक दूसरे को। मुकम्मल। और मेरी भी। हो गया। ठीक है, मेरे 3 गिनते ही हम एक साथ इन्हें घुमाएंगे। 1 2 3 घुमाओ। हाँ? क्या? रुको दोस्तों। ये तो मेरी तरह बिल्कुल नहीं लगता। देखो तो, तुम नाबीने तो नहीं हो। मैं ना इसे तुम्हारे साथ। बच्चों क्या बात है? ये मेरे जैसा नहीं है। पेंटिंग का हूबहू होना कतई जरूरी नहीं है। ये पेंटर का अपना नजरिया होता है, जैसा वो देखता है। इनमें अच्छाइयाँ भी हैं। सच में? हाँ मंसूर, तुमने बहुत अच्छे रंग इस्तेमाल किए हैं। सालिम, तुमने रोशनी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। और ओबैद, तुम्हारा अंदाज अलग और हिम्मती है। बहुत खूब। अब खामोशी अख्तियार करें ताकि मैं इसे मुकम्मल कर सकूं नुमाइश के लिए। वाह, बेहतरीन। वाह क्या बात है, ये तो सनसनीखेज है। आर्ट क्रिटिक ने एक पैगाम भेजा है। वो आज रात इस नुमाइश में आ रहा है। सच में वो वाकई आ रहा है। वो आज कुछ देर में ही आ जाएगा। सब कुछ तरतीब से होना चाहिए। फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाएगा। जरा देखो, बेहतरीन तैयारी हुई है। हाँ? हाँ? अरे मेरी गलती। परेशान मत हो मरियम, बच्चे इसे साफ कर देंगे। हम घर जा रहे हैं और तुम्हें तैयार भी तो होना है। जल्दी जल्दी सब साफ कर दो। ये केक खाने की जगह है क्या? ये एक हादसा था। देख लो, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। ओबैद, रोको इसे, ऐसा मत करो। सुनो ओबैद, ये इस्तेमाल करो, बहुत जल्द हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा सालिम। ओबैद, ये फर्श को चमका देगा। इसमें क्या बुराई है? नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इसका प्लग दीवार से निकाल दो। अब हम क्या करें? तुम्हारे पीछे
बच गए। बच गए। इस मशीन को दूर रखना होगा। मुझे लगा था कि हम तुम्हारी अम्मी की पेंटिंग से टकराने वाले हैं। ये तो हो जाती बड़ी मुसीबत। दोस्तों अब हम क्या करें? फिर से इसे पेंट कर देंगे। मेरा मतलब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरी बात सुनो, हम सभी अच्छे पेंटर हैं, है ना? आंटी ने खुद ही हमसे कहा था, हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना अपना काम करें। किसी को भी शक नहीं होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है। बहुत खूब बच्चों, अच्छा काम किया। वाकई सब कुछ बेहतर है। दर हकीकत में बहुत परेशान थी और मुझे टेंशन भी बहुत हो रही थी। सब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। क्या बात है बच्चे? देखो वो रही सबसे मशहूर रंगसाज। बाद में बात करें। शुक्रिया, शुक्रिया। सब ठीक तो है ना बच्चों? ओह हाँ, शुक्रिया। जी हाँ, शुक्रिया। अम्मी, हमें आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है, अहम है। हाँ, सॉरी मंसूर, तो क्या बात है? देखिए अम्मी, पता नहीं आपसे कैसे कहूँ। दरअसल इसका कहना है कि हमने दरअसल बात ये है कि हुआ यूं कि ओह, आर्ट क्रिटिक आ गए। हम बाद में बात करेंगे। इस पर्दे के पीछे क्या है? मेरा ताजा तरीन काम है। समझिए कि नुमाइश की जान है। क्या आप हमें नहीं दिखाएंगी? ये तो बेमिसाल है। इसके बचकाने खिलंदड़ स्ट्रोक, ये लाजवाब है। ओरिजिनल, हौसले से भरी, निहायत ही जिंदा दिल है। शुक्रिया। मैं अपने 12 साल के फर्जंद और उसके दोस्तों से बहुत मुतासिर हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये नौजवानी से लबरेज है और बचपन की मासूमियत भी। हाँ, बहुत खूब। मुझे यकीन है ऐसा काम आगे भी देखने को मिलेगा। हाँ? समझ नहीं आ रहा तुम्हें डांटूं या गले लगाऊं। माफ कीजिए अम्मी, ये हमने जानबूझकर नहीं किया। ये एक हादसा था। तीनों ने मिलकर बहुत ही अच्छे से संभाल लिया। सब ठीक हो गया।
क्रिटिक को भी अच्छा लगा। हम और भी ऐसे कामों को अंजाम दे सकते हैं अगर आप कहे तो। नहीं नहीं, शुक्रिया। दरअसल तुम तीनों को भी इस तस्वीर में होना ही चाहिए। चलो तस्वीर लो। कितनी गर्मी है। हाँ, मैं जल गया। जल्दी करो नैनो। मुझे माफ करना, एसी खराब हो गया है। मैकेनिक आता ही होगा। नैनो, नैनो के सर्किट बहुत गर्म हो गए हैं, उसे चार्ज करना होगा। हो, मेरी आंखें भी गर्म हो गई है। ये कैसे मुमकिन है? मेरे नजदीक मत आओ उबैद, तुम्हारा जिस्म गर्म है। मेरी इजाद मुकम्मल हो गई, ये गर्मी कम कर देगी। क्या ये ब्लेंडर है? हाँ, हम जायकेदार ठंडी चीजें बनाएंगे। दरअसल ये ब्लेंडर नहीं है। हाँ, मगर वैसा दिखता जरूर है। इसे क्रायो एक्सीलेटर कहते हैं। क्रायो मैं क्या? अच्छा तो रुको, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। मुझे थोड़ी सी बर्फ चाहिए। लजीज ठंडी घास। ये क्रायो एक्सीलेटर एक किस्म का छोटा फिशन रिएक्टर समझो, उल्टा चलने वाला। मैं समझा नहीं मंसूर। देखो, आमतौर पर एनर्जी गर्म होती है, आफताब के मानिंद। खास तौर पर आज। लेकिन हम सर्द एनर्जी को भी ढाल सकते हैं। देखो, ये मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। ये डिवाइस बर्फ के टुकड़ों को सुपर कूलेंट में तब्दील कर देता है। ये सुपर कूल है, अगर ये काम कर जाए। भरोसा रखो सालिम। बेहतरीन। सुपर कूल। क्या ये बर्फ है? क्या बात। लगी ना? नहीं 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 नहीं। मुझे माफ करना खुलूद, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ताज्जुब है इस मौसम में बर्फ का गोला मुझसे टकराया। ये क्रायो एक्सीलेटर है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर निकला, समझे? ओह, बर्फ तो पहले ही खत्म हो गई। ये तो पिघल रही है। यहाँ बाहर बहुत गर्मी है, कोई ठंडी जगह चाहिए। तो मॉल के मुतालिक क्या ख्याल है तुम्हारा? जा तो रहे, ये भी साथ ले लो, वो जगह एकदम मुफीद रहेगी। नैनो, बहुत खूब, चलो चले। इसे मैं कहता हूँ सुपर कूल। ओबैद, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो कुछ वक्त के लिए? रुको जरा, तुम क्या कर रहे हो? देखो, वाह, बैंगनी बर्फ, रस भरी जैसा है। ऐसा लगता है तुम्हारी बेवकूफाना इजाद नाकामयाब हो गई मंसूर, है ना? अभी तुमने देखा ही क्या है शम्मा?
वो देखो, मंसूर और उसके बेवकूफ दोस्त। हाँ, बेहद बेवकूफ, तुमने सही कहा। और उसकी वो उल जलूल इजाद। आओ चलो मजे लेते हैं, समझ गए ना? मुझे भूख लगी है। ये कौन सी नई बात है उबैद? मैं जोशीला हूँ, काम ज्यादा करता हूँ, इसलिए मुझे भूख भी ज्यादा ही लगेगी, समझे सालिम? उस दुकान पर मजेदार शोरमा सैंडविच मिलते हैं। शोरमा तो मेरी जिंदगी है। आओ चले। तुम सही थी खुलूद, सचमुच ये बहुत ही बेहतरीन शोरमा सैंडविच है। क्या हो रहा है बेवकूफ? या कहूँ बेवकूफो, इनकी तारीफ। हेलो तारिक, तुम्हें कोई और नहीं मिलता है क्या? हमें इसे चैन से खा तो लेने दो प्लीज। सुनो, मैं तो बस दोस्ताना निभा रहा था, लेकिन शायद मेरी जरूरत नहीं। ओह तारिक, मत जाओ, हमें बेइज्जती पसंद है। ओह, बुरा लगा। तुम इन बेवकूफों के साथ क्यों रहती हो शम्मा? ये सब बेवकूफ मेरे दोस्त हैं। वो दोस्त है। खैर, मैं रुक कर बातें जरूर करता, मगर मेरी भी जिंदगी है तो मुझे जाना होगा। मिलते हैं। मैं तारिक और उसके दोस्तों से तंग आ गया हूँ। अब छोड़ो भी यार, उसे भूल जाओ, मेरे पास बर्फ है। बढ़िया, हम इससे भी मजा ले सकते हैं। हमारी वो डिवाइस यहाँ नहीं है। क्या? यही था। जरूर तारिक ने लिया होगा। नानो, जाकर तारिक को तलाश करो। उन्हें ढूंढना होगा, वो डिवाइस से कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। बट जाते हैं। मैं और खुलूद दोनों मिलकर उस पूरे इलाके में अच्छे से ढूंढते हैं और तुम लोग उस जानिब जाकर तलाश करो। ठीक है, हम सब फव्वारे के पास मिलते हैं। हो गया, मैंने चालू कर दिया। अब इसमें कुछ डालने को चाहिए। शुक्रिया बच्चे। अब देखो। ये फालतू के खिलौने भी मजा दे सकते हैं। ओके, हमें चलना चाहिए दोस्तों। वो जासूस टिन का डिब्बा उन्हें हमारा मुकाम बता देगा। वो कहाँ है? देखो, नैनो आ गया। इसे क्या हुआ? ओह, वो इस गुलाबी चीज से जाम हो गया है। बुढ़िया के बाल। मुझे तारिक मिल गया है। पता है। नैनो, किस जानिब? बताता हूँ। चलो, हम अपनी डिवाइस को वापस लाते हैं। ठीक है। तारिक, डिवाइस वापस करो। देख क्या रहे हो, आकर ले लो मंसूर। संभल के। नहीं। नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। देखो, तुमने ये क्या कर दिया। बहुत खूब नैनो। इसे नीचे लाओ। क्या हुआ? लंबी कहानी है। फिलहाल डिवाइस को काबू में करके मॉल के नुकसान को रोकना है। देखो, तारिक भाग रहा है। चलो चले। पता है कैसे रोकना है। इस क्रायो एक्सीलेटर में बस थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। ओबैद, मेरे हाँ कहने पर फव्वारा चालू कर देना। चलो निकल चली यहाँ से। हाँ।
ये इन्हें ठंडा कर देगा। इस तकनीक को उल्टा करके इसमें रखी बर्फ को गर्म करने का जरिया भी जरूर होगा। या बड़े हीटर के तौर पर इस्तेमाल करें। शम्मा, क्या तुम्हारे पास जरिया है? है, यहाँ नहीं ऊपर। बिल्कुल, आफताब। खिड़की दरवाजे खोलो और फिर उसके बाद कुदरत अपना काम खुद कर देगी, देखना। समझ गया। हमें पूरा यकीन है तारिक, दिमाग ठंडा हो गया होगा। मीठे जायकेदार आम की मानिंद थोड़ी बदमाशी की मिलावट। आ जन्नत। तुम भी कमाल हो बैग। ये चिड़ियाघर कहाँ है? पास में ही है क्या? बस हम पहुंचने ही वाले हैं। मैंने नेविगेशन सेट कर रखा है। मंसूर, चिड़ियाघर में नया रेप्टाइल हाउस बना है। वहाँ एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है। पता है, और मुझे उसे देखना है। 50 मीटर बाद दाएं मुड़े। इसे क्या हो गया? देखते हैं। मंसूर, आसमान को देखो। वो क्या है? वो क्या है? ये जगह शहर कहाँ है? ये हम कहाँ आ गए? सारी गलती इस मशीन की है। मैं विंडशील्ड का वाइपर चालू करता हूँ। ख्याल तो अच्छा है मंसूर, आओ चलो। ये सांप हमारे पीछे आ रहा है और हमारी जानिब भी। दादा जान, और तेज। संभल के, ये तो नाहमवार होगा। अरे उबैद, अपनी सीट बेल्ट लगा लो। अब ये क्या है? क्या उड़ रहे हैं? तुम्हें यकीन नहीं होगा, वो देखो। मुझे वाकई इनमें जरा भी मजा नहीं आ रहा है। ये इंतहाई इंटरैक्टिव है। ऐसा लगता है ये चिड़ियाघर नहीं है। सालेम, देखो। दोस्तों, पता नहीं वो बाज पहले किसे खाएगा, सांप को या फिर हमें। रुको, हॉर्न बजाता हूँ। रुकिए, अगर उसने गिरा दिया तो? अरे हाँ, हम गिर रहे हैं। लगता है महफूज है फिलहाल। मुझे ये पसंद नहीं। वो अंडा तो हिल रहा है। इसके अंदर कुछ है। अगर अंदाज लगाए तो उबैद एक परिंदा हो सकता है। ये बच्चे भूखे होंगे। ये अंडे से अभी निकलने ही वाले हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये संभल नहीं रही है। सभी सीट बेल्ट लगा लो। दादा जान, अब क्या करेंगे? हमें परिंदे से दूर रहना चाहिए। वो कभी भी आ सकता है। ये जगह तो सच में पुरानी है, बहुत पुरानी। मंसूर, आखिर ये कैसी जगह है? सही सवाल तो ये होगा उबैद, हम कहाँ हैं, ना कि ये कैसी जगह है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम शायद टाइम पोर्टल के जरिए यहाँ आए हैं। पेट्रोल खत्म हो गया। उनसे मांग लेते हैं। उम्मीद है यहाँ के लोग दोस्ताना होंगे जानवरों के मुकाबले। वो क्या है? बिना घोड़ों का लोहे का रथ है। बेहतरीन।
माफ कीजिए, हम सभी यहाँ खो गए हैं। हम चिड़ियाघर ढूंढ रहे थे, लेकिन जब चिड़ियाघर ढूंढ रहे हैं, हमने ये पहले कभी नहीं सुना है। दादाजान, लगता है यहाँ पे अभी तक चिड़ियाघर इजाद नहीं हुआ है। तुम कहाँ से आए हो? ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आप मदद कर सकते हैं। हाँ, नासिर अल तुसी को सब मालूम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ का सबसे ज़हीन शख्स है। और सुल्तान का खास साइंसदान भी। आ जाओ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेहरबानी, रहनुमाई करें। ओह, आदाब अब्दुल, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ये अजनबी है और आपकी मदद के तलबगार हैं। मैं एक बहुत ही अहम नाजुक तजुर्बे के दरमियान हूँ। सराय बेहतर रहेगी, बेहिसाब खाना और रहना। तो अगर आप माफ करें। रुकिए। क्या? समझ नहीं आता, आप हैं कौन? मैं मंसूर हूँ, हम सब मुस्तकबिल से आए हैं। हाँ? ओह, ऐसी बात है। आइए, इसे अपना ही घर समझिए। खैर, मुझे अंदाजा था कि एक दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी ये उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या मतलब है आपका? इसे बनाने में मुझे 10 साल लग गए। ये वक्त है, हम इसे नाप सकते हैं, लेकिन हम इसे बदल नहीं सकते। वक्त मुस्तकबिल की जानिब बहता है, जैसे नदी समंदर की जानिब। हम इसकी राह बदल सकते हैं, इसे पहाड़ पर ले जा सकते हैं। इस वक्त मैं एक अहम मुद्दे पर काम किए जा रहा हूँ। मैंने वक्त को बदलने की तरकीब इजाद की है। जरा गौर से देखें इसे। क्या ये टाइम मशीन है? सही कहा। ये मुस्तकबिल को खींच कर लाती है आज के वक्त तक, जब तक वो दोनों मिल ना जाए। और आप अभी तक उसी मशीन पर काम कर रहे हैं ना? बिल्कुल, और शायद मैं ही तुम्हें यहाँ ले आया। इसका निशाना उस जानिब किया था, खाली रेगिस्तान की जानिब, इससे बचने के लिए। मगर मुस्तकबिल के शहर तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा बड़े, बहुत ही ज्यादा। हाँ, बिल्कुल, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं थी। ठीक है, तो क्या आप हमें मुस्तकबिल में भेज सकते हो? माफ करना, शायद नहीं। यक ब यक मशीन बीच में बंद पड़ गई है। मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हम यहाँ फंस गए हैं? ये वोर्टेक्स अभी भी आसमान में है। आपके पास दूरबीन है? हमारा शहर मैं देख सकता हूँ। आपकी मशीन ने आसमान में वोर्टेक्स बना दिया। इसके जरिए हम मुस्तकबिल में बहुत आसानी से जा सकते हैं। मंसूर, ये सिकुड़ रहा है। हमारे पास वक्त कम है। अगर हम वोर्टेक्स तक नहीं पहुंच पाए तो हम सब यहीं फंस जाएंगे। मुस्तकबिल एक बेहतरीन जगह होगी। तुम घोड़े इस्तेमाल नहीं करते, क्या ये सच है? बिल्कुल, लेकिन ईंधन की जरूरत होती है और वो 300 साल तक इजाद नहीं किया जा सकता है। ईंधन तो यहाँ बहुत है। आपका बहुत शुक्रिया। इसके लिए एक अलग किस्म का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। मंसूर, क्या पता हम वापस जा पाएं? क्या ख्याल है? नहीं, ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कुछ तेज चाहिए। खबरदार, ये रॉक है, सब भागो। अब हम क्या करें? याद है, रॉक हमें यहाँ लाया, यही वापस ले जाएगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे पास एक तरकीब है। तैयार? वो वापस आ रहा है। खुदा तुम्हें कामयाबी दे मेरे दोस्त। शुक्रिया। हम एक दूसरे को और समझते अगर वक्त होता। हमें इसी से इत्मीनान करना चाहिए मंसूर। अब और तजुर्बे नहीं। पकड़ लिया, चलिए जल्दी। और अब हमें रॉक को सीधे वोर्टेक्स तक ले जाना होगा। नैनो, तुम्हें पता है क्या करना है? हाँ, पता है मंसूर।
हम पहुंच गए। तुर्की, क्या तैयार हो? तैयार। तो चलो अब, जल्दी। हमने कर दिया, हम महफूज हैं। नैनो, नैनो कहाँ है? नैनो, तुम आ गए। मैं पेट्रोल का इंतजाम करता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। जरूर दादा जान। अभी महज 11 ही बजे हैं। लगता है हम गए नहीं थे। हमारे पास अभी भी चिड़ियाघर जाने का वक्त है। हरगिज़ नहीं, मैं आज बड़े सांप बहुत झेल चुका। आइसक्रीम के बारे में क्या ख्याल है? कमाल! ये पैंथर ड्रोन तो कमाल की चीज है। इसकी तेज परवाज तो देखो। ये ड्रोन काफी अच्छे हैं, लेकिन जब मैं नैनो को अपग्रेड कर दूंगा तो ये भी तेज हो जाएगा। मैं तो देखने के बाद ही यकीन करूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, पैंथर ड्रोन कितना तेज उड़ सकता है? सबसे तेज रफ्तार 100 किलोमीटर हर घंटे है। ठीक है, देखते हैं नैनो इससे आगे निकल सकता है क्या। तुम तैयार हो नैनो? रेडी, स्टेडी। हाँ, वो क्या था? ये पैंथर ड्रोन है। दरअसल ये तुम्हारा पैंथर ड्रोन है मंसूर। कैसे हो मंसूर? देखो, मुझे ये लिमिटेड एडिशन मॉडल मिला है इस बार की ट्रिप पर। बहुत शुक्रिया अब्बा। बच्चों, मजे करो। ये उबैद है, ये सलेम है और ये नैनो है। कैसे हो उबैद, सलेम और नैनो? चलो पता करते हैं कि इन दोनों में से कौन सबसे तेज है। ओके, क्यों नहीं। चलो अब तुम दोनों में एक रेस हो जाए। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार। 1 2 3 और तुम भागो। चलो उस दरख्त का चक्कर लगाकर वापस चलते हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम वाकई बहुत तेज हो। तुम भी हो, लेकिन तुम एक कबाड़ की मानिंद हो। वो देखो, वो आ गए। पैंथर ड्रोन सबसे तेज है। मुझे पता था। लगता है इस रेस के दौरान तुम्हारी बैटरी खत्म हो गई नैनो। पैंथर ड्रोन में कुछ तो गड़बड़ है। उसने बेईमानी की। चलो नैनो, बहाने बनाना छोड़ो भी। वो सचमुच खराब है। उसने मुझे धक्का दिया। ये हादसा भी हो सकता है नैनो। जाकर खुद को रिचार्ज करो, बाद में मिलते हैं। मुझे रेस में बड़ा मजा आया नैनो। यकीन नहीं होता कि नैनो ने पैंथर पर इल्जाम लगाया। पता है, नैनो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? मंसूर, क्या आज तुम मुझे अपना खूबसूरत शहर दिखा सकते हो? नैनो के रिचार्ज होने तक रुक जाना चाहिए। लेकिन उसमें वक्त लगेगा और शहर में मेरे देखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे अभी देखना है। ठीक है।
ये पोर्ट है और ये समंदर है। अच्छा लगा। ये क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हो रहा है? पता नहीं। उसका पीछा करो जल्दी। हाँ, मेरा प्यारा बच्चा। तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते। वो पैंथर ड्रोन पागल हो गया है। मुझे कुछ देर लेट जाना चाहिए। मेरे मजे में खलल मत डालो। पैंथर ड्रोन के मुतालिक एक खबर आई है। ब्रेकिंग न्यूज, पैंथर ड्रोन तोड़फोड़ पर आमादा। ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने पैंथर को तुरंत दरियाफ्त किया है। तो इसमें खबरी है, इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? मुझे पता है, एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? वही जो शुरू से ही पैंथर ड्रोन की सारी असलियत जानता है। हमने ही यकीन नहीं किया। नैनो, सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ मंसूर। तुम सही थे नैनो। पैंथर ड्रोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम पर शक करने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं मंसूर। क्या तुम पूरी तरह से चार्ज हो गए? अभी तक 92%। काफी है। तुम्हें पैंथर ड्रोन को बंद करना है। मैं ये कर दूंगा। रुक जाओ, सुना तुमने? रुक जाओ। हरगिज़ नहीं। घबराओ मत, कोई बात नहीं। मैं इसे काबू कर लूंगा। तुम एकदम बेकार हो। तुम्हारी बदमाशियों को रोकने का वक्त आ गया है। सच कहूँ तो तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन तुम मेरी अगली मस्ती को हरगिज़ नहीं रोक पाओगे नैनो। अरे हाँ, ये मजेदार रहेगा। क्या हो रहा है नैनो? मैं अब भी उसका पीछा कर रहा हूँ। वो स्पेस शटल की जानिब बढ़ रहा है। तुम्हें रोकना होगा। उसके सिर पे लाल बटन है, उसे दबा दो। ठीक है। परवाज़ का आगाज शुरू किया जा रहा है। मैं तुम्हें यहाँ सबक सिखाने आया हूँ। तुम्हें थोड़ा और तेज होना पड़ेगा। परवाज़ की कोशिश को रद्द किया जा रहा है। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं अपनी मर्जी करता हूँ और करके रहता हूँ। तुम्हारी पावर खत्म हुई। मैं तुमसे अब भी मुकाबला कर सकता हूँ। नैनो, जरा सुनो। मैंने एक सोलर पावर माइक्रोचिप इजाद की है जो तुम्हें 100 घंटे की ज्यादा बैटरी लाइफ देगी और तुम्हें ज्यादा ताकत देगी। जल्दी से घर आ जाओ। सोलर पावर के 100 घंटे? हाँ बिल्कुल। मैं वो चिप लेने जा रहा हूँ, फिर मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। मंसूर, वो तुम्हें कभी नहीं देगा। इतने यकीन से मत कहो।
हम फिर आ गए और पिछली बार की तरह मैं ही जीतूंगा। अब वो ऊपर आ रहे हैं। पता है मैंने 2 माइक्रोचिप बनाई थी। नहीं। अब मेरे पास भी आफताब की ताकत है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? नैनो की चिप ने इससे 16 पावर दी, लेकिन पैंथर की चिप ने इसका उल्टा कर दिया। इसकी सारी ताकत चूस ली और इसे बेदम कर दिया। समझ गए? ओह, मतलब तुमने चालाकी की। शुक्रिया नैनो, तुमने आज हम सबको बचा लिया और तुम सबसे अजीम रोबोट साबित हुए। और मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ सोलर पावर के लिए। तुम भी एक बेहतरीन शख्स हो। आदाब अम्मी। आदाब बच्चों। आदाब। अरे वाह, मुझे पेंटिंग पसंद आई। शुक्रिया उबैद। हाँ, ये कमाल की है। पता है अम्मी की सारी पेंटिंग्स को कल सिटी हॉल में लगाया जाएगा। बेहतरीन। मैंने एक आर्ट क्रिटिक को इनवाइट किया है, तो मुझे इसे मुकम्मल करना है। अगर तुम भी चाहो तो हर चीज बावर्ची खाने में मौजूद है। हाँ जरूर। शुक्रिया अम्मी। बहुत मजा आएगा। मैं हमेशा चाहता था। हम क्या पेंट करें? हाँ, मुझे पता है। हाँ, क्या? एक दूसरे को। मुकम्मल। और मेरी भी। हो गया। ठीक है, मेरे 3 गिनते ही हम एक साथ इन्हें घुमाएंगे। 1, 2, 3 घुमाओ। हाँ? क्या? रुको दोस्तों, ये तो मेरी तरह बिल्कुल नहीं लगता। देखो तो, तुम नाबीने तो नहीं हो। मैं ना इसे तुम्हारे साथ। बच्चों, क्या बात है? ये मेरे जैसा नहीं है। पेंटिंग का हूबहू होना कतई जरूरी नहीं है। ये पेंटर का अपना नजरिया होता है, जैसा वो देखता है। इनमें अच्छाइयाँ भी हैं। सच में? हाँ मंसूर, तुमने बहुत अच्छे रंग इस्तेमाल किए हैं। सालिम, तुमने रोशनी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। और ओबैद, तुम्हारा अंदाज अलग और हिम्मती है। बहुत खूब। अब खामोशी अख्तियार करें ताकि मैं इसे मुकम्मल कर सकूं नुमाइश के लिए। वाह, बेहतरीन। वाह क्या बात है, ये तो सनसनीखेज है। आर्ट क्रिटिक ने एक पैगाम भेजा है। वो आज रात इस नुमाइश में आ रहा है। सच में, वो वाकई आ रहा है। वो आज कुछ देर में ही आ जाएगा। सब कुछ तरतीब से होना चाहिए। फिक्र मत करो,
सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाएगा। जरा देखो, बेहतरीन तैयारी हुई है। हाँ? अरे मेरी गलती। परेशान मत हो मरियम, बच्चे इसे साफ कर देंगे। हम घर जा रहे हैं और तुम्हें तैयार भी तो होना है। जल्दी जल्दी सब साफ कर दो। ये केक खाने की जगह है क्या? ये एक हादसा था। देख लो, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। ओबैद, रोको इसे, ऐसा मत करो। सुनो ओबैद, ये इस्तेमाल करो, बहुत जल्द हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा सालिम। ओबैद, ये फर्श को चमका देगा, इसमें क्या बुराई है? नहीं, रुक जाओ। इसका प्लग दीवार से निकाल दो। अब हम क्या करें? तुम्हारे पीछे रहेगा। हम तो बाल बच गए। बच गए। इस मशीन को दूर रखना होगा। मुझे लगा था कि हम तुम्हारी अम्मी की पेंटिंग से टकराने वाले हैं। ये तो हो जाती बड़ी मुसीबत। दोस्तों, अब हम क्या करें? फिर से इसे पेंट कर देंगे। मेरा मतलब, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरी बात सुनो, हम सभी अच्छे पेंटर हैं, है ना? आंटी ने खुद ही हमसे कहा था, हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना अपना काम करें। किसी को भी शक नहीं होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है। बहुत खूब बच्चों, अच्छा काम किया। वाकई सब कुछ बेहतर है। दर हकीकत में बहुत परेशान थी और मुझे टेंशन भी बहुत हो रही थी। सब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। क्या बात है बच्चे? देखो वो रही सबसे मशहूर रंगसाज। बाद में बात करें। शुक्रिया, शुक्रिया। सब ठीक तो है ना बच्चों? ओह हाँ, शुक्रिया। जी हाँ, शुक्रिया। अम्मी, हमें आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है, अहम है। हाँ, सॉरी मंसूर, तो क्या बात है? देखिए अम्मी, पता नहीं आपसे कैसे कहूँ। दरअसल इसका कहना है कि हमने... दरअसल बात ये है कि हुआ यूं कि ओह, आज क्रिटिक आ गए, हम बाद में बात करेंगे।
इस पर्दे के पीछे क्या है? मेरा ताज़ा तरीन काम है। समझिए कि नुमाइश की जान है। क्या आप हमें नहीं दिखाएंगी? ये तो बेमिसाल है। इसके बचकाने खिलंदड़े स्ट्रोक, ये लाजवाब है। ओरिजिनल, हौसले से भरी, निहायत ही जिंदा दिल है। शुक्रिया। मैं अपने 12 साल के फर्जंद और उसके दोस्तों से बहुत मुतासिर हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये नौजवानी से लबरेज है और बचपन की मासूमियत भी। हाँ, बहुत खूब। मुझे यकीन है ऐसा काम आगे भी देखने को मिलेगा। हाँ? समझ नहीं आ रहा तुम्हें डांटूं या गले लगाऊं? माफ कीजिए अम्मी, ये हमने जानबूझकर नहीं किया। ये एक हादसा था। तीनों ने मिलकर बहुत ही अच्छे से संभाल लिया। सब ठीक हो गया। क्रिटिक को भी अच्छा लगा। हम और भी ऐसे कामों को अंजाम दे सकते हैं अगर आप कहे तो। नहीं नहीं, शुक्रिया। दरअसल तुम तीनों को भी इस तस्वीर में होना ही चाहिए। चलो तस्वीर लो। कितनी गर्मी है। हाँ, मैं जल गया। जल्दी करो नैनो। मुझे माफ करना, एसी खराब हो गया है। मैकेनिक आता ही होगा। नैनो, नैनो का सर्किट बहुत गर्म हो गए हैं। उसे चार्ज करना होगा। हो, मेरी आंखें भी गर्म हो गई है। ये कैसे मुमकिन है? मेरे नजदीक मत आओ उबैद, तुम्हारा जिस्म गर्म है। मेरी जान मुकम्मल हो गई। ये गर्मी कम कर देगी। क्या ये ब्लेंडर है? हाँ, हम जायकेदार ठंडी चीजें बनाएंगे। दरअसल ये ब्लेंडर नहीं है। हाँ, मगर वैसा दिखता जरूर है। इसे क्रायो एक्सीलेटर कहते हैं। क्रायो में क्या? अच्छा तो रुको, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। मुझे थोड़ी सी बर्फ चाहिए। लजीज ठंडी घास। ये क्रायो एक्सीलेटर एक किस्म का छोटा फिशन रिएक्टर समझो, उल्टा चलने वाला। मैं समझा नहीं मंसूर। देखो, आमतौर पर एनर्जी गर्म होती है, आफताब के मानिंद। खास तौर पर आज। लेकिन हम सर्द एनर्जी को भी ढाल सकते हैं। देखो, ये मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। ये डिवाइस बर्फ के टुकड़ों को सुपर कूलेंट में तब्दील कर देता है। ये सुपर कूल है। अगर ये काम कर जाए। भरोसा रखो सालिम। बेहतरीन। सुपर कूल। क्या ये बर्फ है? क्या बात। लगी ना? नहीं 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 नहीं। मुझे माफ करना खुलूद, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ताज्जुब है इस मौसम में बर्फ का गोला मुझसे टकराया। ये क्रायो एक्सीलेटर है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर निकला, समझे?
ओह, बर्फ तो पहले ही खत्म हो गई। ये तो पिघल रही है। यहाँ बाहर बहुत गर्मी है, कोई ठंडी जगह चाहिए। तो मॉल के मुतालिक क्या ख्याल है तुम्हारा? जा तो रहे, ये भी साथ ले लो, वो जगह एकदम मुफीद रहेगी। नैनो, बहुत खूब, चलो चले। इसे मैं कहता हूँ सुपर कूल। ओबैद, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो कुछ वक्त के लिए? रुको जरा, तुम क्या कर रहे हो? देखो। वाह, बैंगनी बर्फ रस भरी जैसा है। ऐसा लगता है तुम्हारी बेवकूफाना इजाद नाकामयाब हो गई मंसूर, है ना? अभी तुमने देखा ही क्या है शम्मा? वो देखो, मंसूर और उसके बेवकूफ दोस्त। हाँ, बेहद बेवकूफ, तुमने सही कहा। और उसकी वो उल जलूल इजाद। आओ चलो मजे लेते हैं, समझ गए ना? मुझे भूख लगी है। ये कौन सी नई बात है उबैद? मैं जोशीला हूँ, काम ज्यादा करता हूँ, इसलिए मुझे भूख भी ज्यादा ही लगेगी, समझे सालिम? उस दुकान पर मजेदार शोरमा सैंडविच मिलते हैं। शोरमा तो मेरी जिंदगी है। आओ चले। तुम सही थी खुलूद, सचमुच ये बहुत ही बेहतरीन शोरमा सैंडविच है। क्या हो रहा है बेवकूफ? या कहूँ बेवकूफो, इनकी तारीफ। हेलो तारिक, तुम्हें कोई और नहीं मिलता है क्या? हमें इसे चैन से खा तो लेने दो प्लीज। सुनो, मैं तो बस दोस्ताना निभा रहा था, लेकिन शायद मेरी जरूरत नहीं। ओह तारिक, मत जाओ, हमें बेइज्जती पसंद है। ओह, बुरा लगा। तुम इन बेवकूफों के साथ क्यों रहती हो शम्मा? ये सब बेवकूफ मेरे दोस्त हैं। हो, दोस्त है। खैर, मैं रुक कर बातें जरूर करता, मगर मेरी भी जिंदगी है तो मुझे जाना होगा। मिलते हैं। मैं तारिक और उसके दोस्तों से तंग आ गया हूँ। अब छोड़ो भी यार, उसे भूल जाओ, मेरे पास बर्फ है। बढ़िया, हम इससे भी मजा ले सकते हैं। हमारी वो डिवाइस यहाँ नहीं है। क्या? यही था। जरूर तारिक ने लिया होगा। नानो, जाकर तारिक को तलाश करो। उन्हें ढूंढना होगा, वो डिवाइस से कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। बट जाते हैं। मैं और खुलूद दोनों मिलकर उस पूरे इलाके में अच्छे से ढूंढते हैं और तुम लोग उस जानिब जाकर तलाश करो। ठीक है, हम सब फव्वारे के पास मिलते हैं। हो गया, मैंने चालू कर दिया। अब इसमें कुछ डालने को चाहिए। शुक्रिया बच्चे। अब देखो। ये फालतू के खिलौने भी मजा दे सकते हैं। ओके, हमें चलना चाहिए दोस्तों। वो जासूस टिन का डिब्बा उन्हें हमारा मुकाम बता देगा। वो कहाँ है? देखो, नैनो आ गया। इसे क्या हुआ? ओह, वो इस गुलाबी चीज से जाम हो गया है। बुढ़िया के बाल। मुझे तारिक मिल गया है। पता है। नैनो, किस जानिब? बताता हूँ। चलो, हम अपनी डिवाइस को वापस लाते हैं। ठीक है। तारिक, डिवाइस वापस करो। देख क्या रहे हो, आकर ले लो मंसूर। संभल के। नहीं। नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। देखो, तुमने ये क्या कर दिया?
बहुत खूब नैनो। इसे नीचे लाओ। क्या हुआ? लंबी कहानी है। फिलहाल डिवाइस को काबू में करके मॉल के नुकसान को रोकना है। देखो, तारिक भाग रहा है। चलो चले। पता है कैसे रोकना है। इस क्रायो एक्सीलेटर में बस थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। ओबैद, मेरे हाँ कहने पर फव्वारा चालू कर देना। चलो निकल चली यहाँ से। हाँ। पकड़ लिया। ये इन्हें ठंडा कर देगा। इस तकनीक को उल्टा करके इसमें रखी बर्फ को गर्म करने का जरिया भी जरूर होगा। या बड़े हीटर के तौर पर इस्तेमाल करें। शम्मा, क्या तुम्हारे पास जरिया है? है, यहाँ नहीं ऊपर। बिल्कुल, आफताब। खिड़की दरवाजे खोलो और फिर उसके बाद कुदरत अपना काम खुद कर देगी, देखना। समझ गया। हमें पूरा यकीन है तारिक, दिमाग ठंडा हो गया होगा। मीठे जायकेदार आम की मानिंद थोड़ी बदमाशी की मिलावट। आ जन्नत। तुम भी कमाल हो,